दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो हमने सर्कल के बारे में आपको बताया कि सर्कल के कितने फॉर्मूले होते हैं, सारे कुछ हमने बता दिया। आज आपका क्वेश्चन आवर, आज और कल का सेशन जो होगा वो क्वेश्चन आवर होगा, यानी ब्रिज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम ला रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम लेके चल रहे हैं दोस्तों, और जो सेकेंड फेज का एग्जाम देंगे NTPC का, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अंत तक आप जरूर देखें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, मतलब हमको आर की वैल्यू दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि परिधि और क्षेत्रफल इस दोनों का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों पहले परिधि निकालेंगे। तो परिधि का फार्मूला हम बताए थे, क्या होता है 2πr। तो 2 गुने 22/पाई को रहने दीजिए, क्यों? क्योंकि अनुपात निकालना है। अनुपात में हमेशा याद रखिएगा, पाई का वैल्यू मत रखिएगा, नहीं तो बहुत उलझन में पड़ जाइएगा, है ना। तो पाई को पाई ही रहने देते हैं और आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कितना होगा 3 दूनी 6 पाई, यही हो गया दोस्तों परिधि। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई गुने आर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको ज्ञात करना है परिधि अनुपात क्षेत्रफल। तो परिधि है 6 पाई, अनुपात कितना हो जाएगा 9 पाई, पाई पाई कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कितना आ गया 2:3। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि 2:3 निकला है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हड़बड़ी के चक्कर में क्षेत्रफल को पहले लिख देते हैं और परिधि को बाद में लिखते हैं, तो यही अनुपात आ जाता है 3:2। हमको तो लगता है कि हम सही बना का है, जब घर पे आंसर की मिलाद पता चलता जाए तो गड़बड़ हो गया हमसे, हम 3:2 मार करके आ गए। तो ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जहां कहेगा पहला कहा परिधि तथा क्षेत्रफल, तो पहले परिधि लिखेंगे फिर क्षेत्रफल लिखेंगे। अगर यही कहता क्षेत्रफल और परिधि, तो पहले क्षेत्रफल यहां लिखते फिर परिधि लिखते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि जो पहले दिया वो पहले आएगा, जो बाद में दिया है वो बाद में आएगा। बाकी इसमें और कोई नहीं, यही चीज हमें बतानी थी आपको, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पाई का अगर आप वैल्यू नहीं रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पाई का वैल्यू रखते हैं तो आप बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाएंगे, काटे ना काटे। ठीक है, अनुपात है ना, अनुपात तो पाई ऑटोमेटिक कट जाता है, फिर हम उससे माथा क्यों लगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। मतलब आज अनुपातिक क्वेश्चन ज्यादा लाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का किसी वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है, मतलब इसका अगर हम सॉल्यूशन को ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा कि किसी वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यही नहीं होता है दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। अब क्वेश्चन का दोनों क्या है बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वृत्त की त्रिज्या यानी वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। तो हम भुजा को मान लेते हैं a, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये इसकी त्रिज्या r हो गई। तो आपसे पूछा गया, हमसे यह पूछा गया, सिंपल सी बात है कि वर्ग की भुजा, तो अगर यहां से हम वर्ग की भुजा निकालें तो इस पहले इसको इधर भेज दीजिए। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे r स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में। हमसे पूछा है कि वर्ग की भुजा क्या होती है a, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है r, यानी a/r पूछा है। अब चूंकि हम इसको लिख सकते हैं, है ना, a बटे r का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगर दोनों पे स्क्वायर हो तो हम दोनों पे ऑटोमेटिक चढ़ा देंगे। ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो a/r बराबर क्या हो जाएगा √पाई। देखिए यही इसका अनुपात होगा। अब बटे में 1, तो हम इसको लिखेंगे √पाई अनुपात 1। तो देखिए कितना इजी वे में निकल गया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम फालतू का क्वेश्चन बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही शिद्दत के साथ पूछे जाते हैं और विद्यार्थी लोग इसके शिद्दत के साथ मना के आते हैं। कुछ लोग उलझन में पड़ जाते हैं तो शिद्दत के साथ गलती भी कर देते हैं।
है ना। तो हमें शिद्दत के साथ अगर सीखना है तो इसे हमें क्वेश्चन को पहले समझना होगा कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। तो पहले क्वेश्चन की डिमांड, फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों का व्यास क्रम से वर्ग की भुजा तथा विकर्ण है, तो छोटे तथा बड़े वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात है। मतलब क्वेश्चन साफ है, इसका अगर सॉल्यूशन ढूंढने जाए हम तो दोस्तों कि मान लीजिए ये कोई वर्ग है, हमने मान लिया ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा a है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त है, एक का क्षेत्रफल इसके भुजा के मतलब भुजा के रूप में लिया गया है। यानी कि क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों का जो व्यास है ना, एक वृत्त का जो व्यास है इसका भुजा है और दूसरे वृत्त का जो व्यास है इसका क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण क्या होता है आप ही बताइए, √2 गुने भुजा, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 है। तो अब क्वेश्चन पूछा छोटे तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो छोटा कौन होगा, ये, और ये क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है, ये भुजा है विकर्ण, तो भुजा से कहीं ना कहीं ज्यादा तो बड़ा विकर्ण नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, तो छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए जल्दी हमको। भुजा स्क्वायर, तो यानी वृत्त है सॉरी पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई गुने a स्क्वायर, है ना। तो भुजा तो यही है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर। अगर हम बड़े वृत्त की बात करें, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई r, इसमें क्या लेंगे क्योंकि विकर्ण के व्यास के बराबर है। अब कहिएगा सर यहाँ तो व्यास दिया, यहाँ विकर्ण ले। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप अनुपात में व्यास लीजिए या त्रिज्या लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी चलिए अगर आपको कंफ्यूजन होगी इसलिए हम ले लेते हैं कि ये व्यास है तो त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, तो इसको हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी पाई a स्क्वायर बाय 4। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम आपको बता देते हैं, है ना दोस्तों। फिर क्या होगा, √2a, चूंकि ये व्यास है अगर त्रिज्या निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, आधा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 पाई a स्क्वायर और 2 दूनी 4। अब दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है तो अनुपात निकाल दीजिए, पाई a स्क्वायर अपॉन 4 अनुपात 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4। देखिए 4 उससे भी कट गया, इसलिए बोले ये हमारी मैटर नहीं है। a स्क्वायर चला गया, पाई चला गया, यानी 1 अनुपात क्या आ गया, 2। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा इस बात को कि अगर कोई वृत्त जो है उस वृत्त की 2 वृत्त है, अगर एक वृत्त का जो व्यास है या त्रिज्या जो है वो वर्ग के भुजा है और दूसरा क्या, दूसरे वृत्त का व्यास त्रिज्या क्या उसका विकर्ण है, तो उसका हमेशा अनुपात क्या आएगा, 1:2 ही आएगा, है ना। ये हमेशा याद रखिए, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम बताते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए पाई हमारा कांस्टेंट है और अनुपात में हमेशा याद रखिए कांस्टेंट का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। अनुपात में जो कांस्टेंट है वो चला गया, वेरिएबल का दुनिया में वैल्यू है, तो वेरिएबल यहाँ a हो गया, यहाँ √2 हो गया, और हमको पता है वृत्त का क्षेत्र पाई r स्क्वायर होवे करता है, तो r स्क्वायर होता है तो यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर, छोटा वृत्त हो गया, बड़ा वृत्त क्या हो गया, √2a का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर चला गया। देखिए 1:2 भी आया कि नहीं आया। तो हमेशा याद रखें, इतना झोलमेल में नहीं पढ़ना, ये हम आपको समझाए, ये बेसिक तरीका हुआ इसका, है ना, ये हमने आपको समझाया। बाकी आप स्वतंत्र है किसी भी तरह बनाने का, चाहे ये विधि चाहे ये विधि, जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कीजिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब कहिएगा सर आज खाली अनुपातें बता रहे हैं। दोस्तों ये अनुपात इसलिए बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है इस टाइप के क्वेश्चन की, इसलिए हम ला रहे हैं। बाकी आपको तो पता है वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालना, पाई r स्क्वायर, तो सबको पता है, r दिया पाई r का वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। तो उसमें नहीं पढ़ा, हमें जो मूल बातें उस पर जाना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की गई। अब कहिएगा सर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए परिधि में 50% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी वह परिधि पर डिपेंड नहीं करेगी, वह डिपेंड किस पर करेगी, त्रिज्या पर। तो त्रिज्या तो यहां दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल फंडा है दोस्तों। हमको पता है कि परिधि जो होती है वृत्त की वह क्या होती है,
2 पाई आर। तो अगर इस 2 पाई को कांस्टेंट ले लें तो हम कह सकते हैं कि परिधि जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर का। ये क्या है, इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब अगर 10 घटेगा तो 10 ये भी घटेगा, है ना। 15 ये बढ़ेगा तो 15 ये भी घटेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 50% की परिधि में कमी की गई है, इसका मतलब आर भी कितना परसेंट कमी हुआ होगा, 50% कमी होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे। मतलब अगर हम आपसे डायरेक्ट लिंक है तो आपको अगर सर्दी होगी तो हमें भी सर्दी हो, है ना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी हो। तो आपसे हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगी। तो 50% का क्या मतलब हुआ, 1/2। याद कीजिए परसेंटेज हमारा चैप्टर 1/2। मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या पहले 2 था तो 2 में 1 कम हो गया तो कितना पे आ गया, 1 पे। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा है आपको, पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखिए यहां क्या है, आर स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए पहले 4 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 1। तो कमी कितने की हुई, 3 की। कितने में, 4 में, गुने 125 तो 125 दिया, यानी 75% का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। इतने % की कमी हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल वे में होगा। बस देखिए अब कोई क्वेश्चन आपको कोई टीचर जो देगा ना तो वो आपको त्रिज्या करके देगा, परिधि देकर नहीं देगा, तो आप वहां तो कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सी याद है, परिधि जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर की। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अगर परिधि 50% गिरी तो मतलब त्रिज्या ही गिरी होगी 50%, क्योंकि 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट कभी बदलने वाला नहीं, जो कुछ होगा इसी के साथ होगा। तो अगर ये गिरा तो मतलब 50% आर भी गिरा, मतलब 50% मतलब 1/2। तो पहले 2 रहा हुआ तो उसमें 1 कमी हो गई तो कितना होगा, 1। अब क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, चूंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1। कमी कितने की हुई, 3 की। कितने में, 4 में, गुने 100, 25 या 75% निकल गया। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो आपको यहां समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप 10 दिन बाद भूल जाएंगे हम किस तरह बनाए। तो परसेंटेज सारा का सारा तो इसी का खेल है। परसेंटेज आप जाकर देखिए ना, सारा का सारा यही खेल है। तो जब ये खेल है तो पहले उसको पढ़े तब इसको देख लेंगे, वैसे इसको भी देखें तो समझ में तो आई गई होगी। आप ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ में आएगी। हम फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, समझना और बनाना दोनों में अंतर है। अगर समझ गए तो आप बना लीजिएगा, अगर अभी समझ गए, चलो आज तो समझिए गए हैं, 10 दिन बाद बना लें, तो उसमें क्या होगा, आप भूल जाइएगा, फिर ये आपका अपना नहीं होगा। अगर आपको अपना बनाना है तो आप शिद्दत के साथ इसको लग जाइए और परसेंटेज भी आप जाकर जरूर देखिए, बहुत ही आपको बेनिफिट होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगी, वहां से आप पूरा जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अरे भेरी में 3 को क्यूबो चढ़ा दीजिएगा तो भी ये है। देखिए हम वो नहीं है लाए आर का वैल्यू रखे क्षेत्रफल निकाल दिए हो गया काम मेरा नहीं। मेरा काम है आपको क्वेश्चन को समझाना, क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, क्वेश्चन पूछ किस तरह से रहे, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम आपको वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसमें हम क्या बताएंगे आपको, तो त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई, ये सब चीजें के क्वेश्चन लेकर आएंगे। और इसमें भी अगर देखेंगे 2-3 क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। इसलिए लास्ट तक इस पूरे वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो आपको हमको ये विश्वास है कि आप अगला वीडियो पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई उम्मीद और नई किरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।